हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिमांड चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये थ्रू आउट डिस्कशन में सो फार। सो लेट्स बिगिन हियर। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट व्हाट्स अ नॉर्मल गुड। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल गुड का मीनिंग होता है अगर हमारी इनकम इंक्रीज कर रही है सो द डिमांड इज also increasing. अगर डिमांड इंक्रीज कर रही है in response to an increase in income, we say it's a normal good. Another type of good is inferior good. Inferior good का क्या स्पेशलिटी है? That suppose the income is rising, the demand for that particular good falls. Example के तौर पे समझते हैं, suppose ज्वार बाजरा. So for somebody it could be an inferior good. For somebody it could be a normal good. Fine. इनकम की इंक्रीज करने से उसकी डिमांड सपोज करो इंक्रीज कर रही है. पुअर पीपल के लिए it could be a normal good, but for relatively richer people it could be a inferior good, right? So it is subjective in nature and it varies from person to person. Okay. So now moving on, we will discuss the concept of income offer curve. So let me move further. So normal good का केस लेते हैं जिसमें दोनों goods X1 and X2, suppose they are normal good. So there is a budget line I am plotting. A budget line. Budget line की equation is Px1 dot x1 plus Px2 dot x2 equals to m. Correct? So income initially हमारी is given by m. Now we are saying as income changes, किस तरीके से डिमांड चेंज होगी दोनों गुड्स की, X1 और X2 की. अगर ये नॉर्मल गुड है, इनकम के इंक्रीज करने से दोनों की डिमांड बढ़ेगी. करेक्ट? सो लेट मी फर्स्ट प्लॉट एन ऑप्टिमम पॉइंट हियर. देयर इज एन ऑप्टिमम पॉइंट A बंडल. Given this budget line, there is IC1 which is tangent to this budget line at this point A, which gives me the highest level of utility that is achievable. So it's an optimum point here. Now further, if the budget line shift outward from BL1 to say BL2, this is new budget line BL2. Now optimum point can lie somewhere here. This is say point B. Okay. Now here at point B, we know compared to point A, demand is larger. Point B पर X1 की डिमांड बढ़ रही है और A पॉइंट की कंपैरेटिवली X2 की भी डिमांड बढ़ रही है. B पॉइंट पर देखो, कैन यू सी हियर क्लियरली, A की कंपैरेटिवली B पॉइंट पर दोनों की डिमांड बढ़ रही है, X1 की भी और X2 की भी. इट मीन्स इनकम के इंक्रीज करने से डिमांड फॉर X1 इज इंक्रीजिंग एंड X2 इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. फाइन. क्यों? क्योंकि दोनों हमारे नॉर्मल गुड है. ऑलराइट. फर्दर अगर मैंने इनकम इंक्रीज करी, सो इज दिस क्लियर टू यू? अगर इफ आई एम चेंजिंग द इनकम लेवल फ्रॉम से M to M प्राइम वेर इट इज लार्जर देन M, अगर मैंने इनकम ही इंक्रीज कर दी, बजट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड होगा, पैरेलल शिफ्ट आउटवर्ड होगा, बट द स्लोप विल रिमेन सेम क्योंकि Px1 अपॉन Px2 जो स्लोप है बजट लाइन का दैट रिमेन कांस्टेंट विद अ नेगेटिव साइन हियर. सो इट इज अनदर बजट लाइन BL3. अगेन स्लोप विल रिमेन सेम. आई हैव अनदर टेंडेंसी पॉइंट से हियर point C. Point C compared to point B, again it give me higher level of X1 and higher level of X2. So C point पर B की comparatively X2 भी ज़्यादा है और X1 भी ज़्यादा है. करेक्ट? So it means इनकम के इंक्रीज करने से दोनों X1 और X2 फर्दर इंक्रीज कर गया. ओके. एंड इफ आई कनेक्ट, अगर मैंने इनकम चेंज करा और मैंने देखा किस तरीके से डिमांड चेंज हो रहा है, उन सब ऑप्टिमम पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करती हूँ एक लाइन से, उस लाइन को हम कहते हैं, सो इन द माइक्रोइकोनॉमिक्स थ्योरी व्हेन आई एम कनेक्टिंग द ऑप्टिमम पॉइंट्स across the different budget line which is changing due to the change in income, such a kind of line representation, ये upward sloping line है first of all क्योंकि हम normal goods की बात कर रहे हैं, दोनों normal good है. so we have it is called as income offer curve. क्या बोलते हैं? IOC. और I can say here write down it is called as either income offer curve, such a line representation when I connect them, or I can say it as income consumption curve ICC, or I can also say it income expansion path. Okay, it is also called as income expansion path. Now ये हमने केस लिया जब दोनों गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं. अगर मैं दूसरा केस लेती हूँ, इन विच केस एक गुड को मैं इंफीरियर रख देती हूँ
दैट मीन्स सपोज करो x1 इज एन इंफीरियर गुड and x2 is a normal good, then how will it look like? So x1 is inferior and x2 it's the normal good here. Okay, so initial ये budget line है BL1. We have an optimum point say here. This is my IC1. optimum point A point यहाँ lie करेगा. Further अगर मेरी income अब increase कर रही है, so my budget line shift from BL1 to another budget line say BL2. So this is my new budget line. Now another point of optimality वो कहाँ lie करेगा? That's the question. So point A पर ये मेरी demand है x1. This much is my demand for x2. Correct? अगर मेरा x1 inferior है, okay, means income के increase करने से x1 की demand घटेगी. That means अगर मेरा ये point of consumption था, अब मेरा income के increase करने से कहीं कम हो जाएगा. So I have another optimality somewhere here. तो इस पॉइंट पर जहाँ पर x2 तो बढ़ गया है a की कंपैरेटिवली, आप b पॉइंट अगर यहाँ पे प्लॉट करो, ठीक है, ये मेरा IC2 है, IC2 पर ये मेरा b पॉइंट है. यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि x1 कम हो गया है बट आपका x2 हैज़ इंक्रीज्ड. फाइन, x2 इंक्रीज कर गया बट x1 हैज़ रिड्यूस्ड हियर. नाउ फर्दर अगर इनकम के इंक्रीज करने से BL3 पे अगर इनकम फर्दर शिफ्ट हुआ है, सो पॉइंट ऑफ ऑप्टिमैलिटी विल लाई टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट B. मतलब इस तरीके से ऑप्टिमम पॉइंट, दिस इज IC2, ऑप्टिमल पॉइंट विल लाई फर्दर टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट B. इस तरीके से प्लॉट करो कि C पॉइंट का जो डिमांड वैल्यू बनेगा, इट विल लाई फर्दर टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट B. नाउ व्हेन आई एम कनेक्टिंग ये ABC पॉइंट को अगर मैं आप फर्दर कनेक्ट कर रही हूँ, आई विल गेट सच काइंड ऑफ IC. इनकम ऑफ अ कर्व आप कनेक्ट करोगे, इट विल लाई बेंड toward the y-axis. So you can write here income of a curve will bend towards y-axis and away from the x-axis, क्योंकि x-axis पर हमारा inferior good plotted है. Okay, so income of a curve when you join, it will be bending more toward the y-axis. This is how we can represent the case when x2, x1 of the good is inferior. Now let me take a case in which x2 is inferior. So this is another case in which x2 is inferior and x1 is normal good. Okay, so x1 is a normal good here and x2 is inferior good. Fine. So budget line दे रखा है हमें BL1. Optimum point will lie say here. This is my IC1. So optimum point lie here. Point A bundle defines my optimum point. Now if now my income is increasing from BL1 to budget line has increased further and shift the budget line outward to BL2. Okay, optimum point कहाँ lie करेगा is the question. Now हमें पता है कि x2 inferior है. That means income के increase करने से demand for x2 will decline. So अगर x2 का point ये था initially, now optimum point कहाँ लाई करेगा? राइट एंड डाउनवर्ड टू द पॉइंट ए, क्योंकि यहाँ पर हमारा अगर कोई ऐसा पॉइंट लाई कर रहा है नया ऑप्टिमम का, ये मेरा IC2 इंटरसेक्ट कर रहा है, टेंजेंट है बजट लाइन के, एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर आई कैन सी क्लियरली B बंडल इज गिविंग मी लेस यूनिट ऑफ x2. x2 घट गया है, क्यों? क्योंकि x2 इंफीरियर है, इनकम के इंक्रीज करने से x2 रिड्यूस हो गया, बट A पॉइंट की कंपैरेटिवली x1 हैज इंक्रीज्ड, करेक्ट, बट x2 हैज फॉलन. फर्दर अगर इनकम शिफ्ट किया मैंने, बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हुआ, ऑप्टिमम पॉइंट विल लाई से समवेयर हियर पॉइंट C. पॉइंट C पर हमने देखा फर्दर x2 हैज रिड्यूस्ड, फर्दर रिड्यूस हो गया है कंपेयर टू पॉइंट B, बट x1 तो एक्सपैंड कर रहे क्योंकि x1 हमारा नॉर्मल गुड है एंड x2 हमारा इंफीरियर गुड है, सो x2 का डिमांड कम होता जा रहा है. सो अगर हम सारे ऑप्टिमम पॉइंट्स ऐसे प्लॉट करके उनको कंबाइन करते हैं, सो आई कैन से इस तरीके से मेरा इनकम ऑफ अ कर्व है, इट्स मूविंग लाइक दिस डाउनवर्ड and moving toward the direction of the x-axis. Fine, it's moving toward the direction of x-axis. So you can write here, income of a curve will move towards x-axis. Okay, so that's how we can understand. When I'm joining all these points, this is how I can represent the income of a curve which is moving toward the x-axis, or I can say away from the y-axis. Fine, जहाँ पर हमारा inferior good plotted है, उस एक्सिस से दूर
जाएगा. Okay, let's move further. There is one more important concept related to income offer curve which is called as angel curve. So angel curve क्या होता है वो स्टडी करते हैं आप. Okay, so suppose angel curve I write here. Let's understand what is an angel curve. बेसिकली एंजल कर्व एक रिप्रेजेंटेशन देता है. इट गिव्स मी अ रिप्रेजेंटेशन और रिलेशन बिटवीन इनकम एंड द डिमांड फॉर अ गुड. सो हमने अगर अज्यूम किया x1 गुड जो है इफ इट इज अ नॉर्मल गुड. सो इफ इट इज अ नॉर्मल गुड सिंस ये रिलेशनशिप देता है बिटवीन इनकम एंड द डिमांड. सो मेरे एक एक्सिस पर डिमांड प्लॉट रहेगा और दूसरे एक्सिस पर इनकम प्लॉट होगा. रिमेंबर दिस थिंग, डोंट मेक दिस मिस्टेक. एंजल कर्व में इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द डिमांड. सो वी प्लॉट यूजुअली ऑन द वाई एक्सिस वी प्लॉट इनकम एंड ऑन द एक्स एक्सिस आई प्लॉट हियर डिमांड फॉर एनी ऑफ द गुड. x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है. यहाँ हम अगर एंजल कर्व फॉर गुड x1 प्लॉट करें सो आई राइट हियर x1. सो right now when we are assuming that if it is a normal good, so income of a curve इस केस का क्या था. income of a curve x1 x2 स्पेस में upward sloping income of a curve था. मीन्स डिमांड दोनों की बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, दोनों की डिमांड बढ़ रही है. फाइन. सो अगर मैं एक पर्टिकुलर केस का एक पर्टिकुलर गुड का एंजल कर्व कंप्यूट करती हूँ, व्हाट कैन आई से. एज द इनकम इज राइजिंग द डिमांड फॉर गुड वन इज राइजिंग. सो दैट मीन्स वी हैव अपवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड केस. बट अगर मैं दूसरा केस लेती हूँ, सपोज करो एक गुड में यहाँ पर x1 को अज्यूम करती हूँ. इफ इट इज एन इंफीरियर गुड, सो लेट मी चेंज दिस एंड आई से सपोज x1 इज इंफीरियर. x1 इंफीरियर है. इस केस में IOC कैसे प्लॉट हुआ था. इनकम ऑफ अ कर्व इट वाज मूविंग लाइक दिस. इट वाज बेंडिंग अवे फ्रॉम द x axis and moving toward the direction of a good x2. और मैं एंजल कर्व प्लॉट करती हूँ इनकम एंड x1 के केस में. जैसे इनकम बढ़ रही है द डिमांड फॉर x1 विल फॉल. क्यों? क्योंकि x1 हमने अज्यूम किया है इंफीरियर गुड है, x2 इज अ नॉर्मल गुड हियर. सो इनकम के इंक्रीज करने से डिमांड फॉर x1 इज फॉलिंग, which means we have a downward sloping. I can write here it's a downward sloping angel curve, correct? So here I have explained normal good और inferior good का case. Later on videos में we will discuss more such cases की different preferences है. Suppose करो perfect complementary case है, perfect substitute good case है, तो हमारा income of a curve और angel curve कैसे represent होगा. Okay, so I hope you understood this thing. So thank you so much.